नमस्कार धन्यंकार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, भक्ति भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज का विषय है डांट और प्रगति। कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चों को अगर अप्रिसिएशन नहीं मिलता तो बच्चे बहुत हताश उदास हो जाते हैं। कहने लगते हैं कि आपने मेरे लिए किया क्या है। एक बार की बात है, किसी पिता ने अपने बेटे के काम को देख के या उसकी पढ़ाई को देख के कहा, ना बेकार है, अच्छा नहीं है, इससे भी बढ़िया हो सकता था। बेटा फिर मेहनत करता है, उससे अच्छा करता है। फिर बेटा कहते हैं कि अरे इससे अच्छा तो मैंने औरों का देखा है, तो बेकार है, मज़ेदार नहीं है, इस तरह से काम नहीं होता, इस तरह से पढ़ाई नहीं होती। फिर कुछ दिन बाद होता ये है कि पिता को पता चलता है कि बेटा IAS IPS ऑफिसर की एग्ज़ाम दिया था, तो IAS ऑफिसर के लिए उसको बुलाया गया है, उसका इंटरव्यू है। पैर छू के जाता है। पिता फिर बोलते हैं काम अभी अधूरा है, जब तुम कर लोगे तब पैर छूना। बेटा आदत पड़ चुका था, जाता है, इंटरव्यू क्लियर करता है, जब IAS ऑफिसर बन के आता है, पिता के पैर छूता है। फिर पिता कहते हैं तुम सोचते होगे मैं बचपन से क्यों डांट रहा था, मैं तुम्हें नॉर्मल नहीं अव्वल बनाना चाहता था, तुम साधारण नहीं असाधारण बनो, इसलिए मैं डांटता था। फिर पिता कहते हैं एक मटके को बनाने में मार जिस तरह से थपलियाँ लगाता है और फिर जाके वो मटका तैयार होता है, तो जब तक चोट न लगे आकार नहीं मिलता। महात्मा कहते हैं जो पत्थर टूट जाए वो कंकर होते हैं, जो पत्थर हथौड़े की चोट को सह जाए वो संकर होते हैं। इसलिए कहीं भी अगर कोई हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए उसमें हमारे कर्मों का निखार होना है, हमारे कर्म अच्छे होने हैं और हम और आगे ही बढ़ेंगे। बाकी परमात्मा ही करने कराने वाला है। हमेशा अगर शुक्रगुजार होना है तो माता पिता का और परमात्मा का शुक्रगुजार होना है, क्योंकि सबसे पहले ये हमारे लिए है। बाकी गुरु की दृष्टि है कि सारा संसार अपना है, ये दृष्टिकोण भी रखते हुए जीवन की यात्रा को तय करें। खुशहाल रहें धन्यंकार जी।